गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, चल के बिन अगाध गति सूते चादर तान। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी दी रहनुमाई हेठ 9, 10 ਅਤੇ 11 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਤਸੰਗ, ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ, ਮੁਫਤ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਦਿ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨੇਪਾਲ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ: ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤਨਾਨਾ ਧਾਮ, ਸੋਨੀਪਤ, ਹਰਿਆਣਾ। सतलोक आश्रम मुंडका, दिल्ली। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, हरियाणा। सतलोक आश्रम भिवानी, हरियाणा। सतलोक आश्रम तूरी, पंजाब। सतलोक आश्रम खमानो, पंजाब। सतलोक आश्रम सोजत, राजस्थान। सतलोक आश्रम शामली, उत्तर प्रदेश। सतलोक आश्रम बैतूल, मध्य प्रदेश। सतलोक आश्रम इंदौर, मध्य प्रदेश। सतलोक आश्रम तनुषा, नेपाल। इस महा समागम विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 6477394641। ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 11 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ NRI TV ਚੈਨਲ ਤੇ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਈਵ YouTube ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। क्या मात्र 10 फुट की दूरी पर लगे कुएं के पानी के स्वाद में अंतर पाया जा सकता है? क्या एक में खारा और एक में मीठा पानी आना संभव है? अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो शायद ये असंभव हो, पर कहते हैं ना कि भगवान की डिक्शनरी में असंभव नाम का शब्द नहीं है। जो काम मानव और विज्ञान नहीं कर सकता उसको भगवान एक पल में कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम आपको ऐसे 2 कुएं के राज से परिचित कराने जा रहे हैं। इनसे मिलिए। ये हैं देवदत्त मेघवाल जी, श्री गंगानगर, राजस्थान से, जो पुरातन संस्कृति में चली आ रही रामदेव, माता और भैरव की पूजा अर्चना किया करते थे, परंतु फिर भी इनकी कमर की दिक्कत के कारण ये 5 साल से बेड रेस्ट पर थे। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि इनका इलाज संभव नहीं है, परंतु जिस दिन इन्हें मिली संत रामपाल जी महाराज जी की शरण, इसके बाद इनकी कमर की दिक्कत तो दूर हुई ही, साथ ही साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ जो विज्ञान के लिए असंभव है। मात्र 10 फीट की दूरी पर इन्होंने 2 ट्यूबवेल लगवाए हैं। एक में खारा और एक में मीठा पानी आता है। ये सब संत रामपाल जी महाराज जी की दिव्य आध्यात्मिक शक्ति का चमत्कार है, जिसका प्रमाण आज भी साक्षात विद्यमान है। क्या है 2 कुएं का राज? सुनिए पूरी कहानी देवदत्त जी की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवदत्त मेघवाल है सर। कहाँ से आए जी? राजस्थान गंगानगर से हूँ सर। अच्छा, एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? पहले मैं रामदेव महाराज की सेवा करता था, भक्ति करता था, गोसाई जी की भक्ति करता था और माता की भक्ति करता था, भैरों की भक्ति करता था जी। संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? मैं संत रामपाल जी महाराज से अपने 1 मार्च 2014 को जुड़ा था सर।
संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली जब आप पहले ही भक्ति कर रहे थे? तो संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा इस प्रकार ली सर, क्योंकि मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था, इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली सर। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज जी कमर का दर्द ठीक करते हैं? नहीं जी, मैं 5 साल से बेड रेस्ट पर था, तो क्या होता है जी, और तो कोई जरिया था नहीं, टाइम पास का कोई जरिया नहीं था। टीवी चला के कभी कोई नाटक देख लिया, कभी कोई फिल्म देख ली, करते 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 क्या होता है, एक दिन संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था साधना टीवी पे, तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे बताते हैं जैसे पहले तो ये लगते थे भी ये क्या साधारण सा है, तो खुल के परमात्मा बताते हैं। मैंने उस दिन गौर से नहीं सुना, दूसरे दिन फिर मैंने उसको गौर से सुना। सीता ने जो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया था उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे सर, तो मैंने सोचा ये तो सही बता रहे हैं भाई। सीता ने जब लक्ष्मण रेखा पार की उसी के बाद इतना महायुद्ध हुआ कि कितने कितने लोगों की मृत्यु हो गई। मैंने बोला ये तो बात सही है। फिर जी उसको देखते 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 मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाई सर, अपने मैसेज भेज के ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाई, उसको मैंने बड़ी बारीकी से पढ़ा सर। तो मैंने सोचा भाई मरना तो है, डॉक्टरों ने पहले तो ऑपरेशन के लिए मेरे को बुलाया था, तबीयत ज़्यादा सीरियस होने पर डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया, क्योंकि भाई इसका ऑपरेशन करेंगे तो कोई दिमाग की नस फट जाएगी। चलो ये इसका दिमाग तो ठीक है। तो डॉक्टर आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो मेरे को पता लग गया भाई, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया भाई घर ले जाओ। तो मेरे घर वाले घर ले आए। उसके बाद क्या होता है सर, कभी किसी के पास जाना, कभी किसी के झाड़ा टोट का ये वगैरह कराना, और मेरे घर वाले देवी देवताओं में इतने लीन हैं भाई साहब, मैं आपको बता नहीं सकता। और मैंने ज्ञान गंगा किताब पढ़ी तो उसमें हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने जो जो नियम बता रखे थे उनको मैं तो मरता क्या नहीं करता, उनको नियमों को फॉलो करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार था। लेकिन मेरे भाई, मेरी माता, ये उन नियमों से कोसों दूर थे जी। हाँ, मैं जगत के हिसाब से सर मेरे भाइयों को इतना अच्छा समझता था भाई, इतने रुपए लगते हैं और जहाँ भी बताता हूँ वहाँ लेके जाते हैं, परंतु मेरे को पता था भाई संत रामपाल जी महाराज ये नियम बताएंगे और मेरे घरवाले इन नियमों को कभी फॉलो नहीं करेंगे। तो जी मैंने उनसे कहा भी मैंने तो वहाँ सतलोक आश्रम बरवाड़ा में एक संत है रामपाल जी महाराज, उनके पास जाना है। तो वो घरवाले सारे तैयार हो गए, उनको पता नहीं था वहाँ क्या नियम है। मेरे तो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी थी, मेरे को पता था ये नियम रखने हैं। तो वो तैयार हो गए भाई, अपने गाड़ी ले चलते हैं और चलते हैं, वहाँ भी चलते हैं, सारी जगह फिर लिए तो वहाँ और चलते हैं अगर कोई फ़ायदा हो जाता है तो। मैं बोला भाई आप तो मत जाओ, मैं अकेला जाऊँगा। तो वो बोले भाई आप तो उठ बैठ नहीं सकते, अकेले कैसे जाओगे। तो ऐसे हमारी शाम को चर्चा चलता रही। मेरे माता ने मना कर दिया भाई बेटा अकेले को तेरे को नहीं भेजेंगे। और मैं सोच रहा था अगर यह साथ चले गए ना तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से मेरे को नाम नहीं लेने देंगे। तो सर उसके बाद क्या होता है, मैं वहाँ चला गया, कभी गया हुआ नहीं था वहाँ हरियाणा हिसार बरवाड़ा में। तो वहाँ जाने के बाद मैंने फार्म भराया, परमात्मा से नाम उपदेश लिया। तो उसके बाद मैं घर आ गया। तो घर आने के बाद मैंने परमात्मा का फोटो लगाया, ज्योति जलाई, दंडवत किया। तो घर वालों ने विरोध बहुत ज़्यादा किया भाई साहब, इतना विरोध किया भाई पूछो मत, मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे करते 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 तो 1 महीने बाद संत रामपाल जी महाराज के पास गया। तो मैं हाथ जोड़कर संत रामपाल जी महाराज को बोला, फिर संत रामपाल जी महाराज, हम रामपाल जी महाराज को परमात्मा कह के बुलाते हैं। फिर संत रामपाल जी महाराज, एक तो मेरे घर में विरोध बहुत ज़्यादा है और एक शरीर में कष्ट है, उसका कोई मुझे फ़ायदा नहीं है। तो परमात्मा ने मेरे सिर पर हाथ रख कर कहा बेटा परमात्मा दया करेंगे और आज के बाद सब ठीक होगा। उसके बाद भाई साहब मैंने आज तक कोई दवाई वगैरह नहीं ली है और मैं बिल्कुल सही हूँ। और
मेरे 5 साल बेड रेस्ट होने के बाद लोगों ने देखा भी यार ये 5 साल से बेड पर पड़ा था, इसको इतना लाभ हुआ है। तो भाई साहब मेरे अड़ोस पड़ोस से कम 25-30 भगत परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में चले गए। तो उसके बाद 1 लाख भगजी और हुआ है। हमने खेत में ट्यूबवेल लगाया था भगजी, तो क्या है वहाँ हमने ट्यूबवेल लगाया तो वहाँ बिल्कुल खारा पानी निकला जी। तो हम सीरियस हो गए। उसके बाद क्या होता है, 3 दिन बाद मेरी बेटी को संत रामपाल जी महाराज रात को सपने में दर्शन देते हैं, कहते हैं बेटा यहाँ ट्यूबवेल लगाओ। तो सुबह वो मेरी बेटी उठती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ रात मुझे संत रामपाल जी महाराज ने दर्शन दिए हैं और वो बोल रहे हैं कि यहाँ ट्यूबवेल लगाओ। तो हम सुबह उठ के चाय पानी पी रहे थे, तो मेरी पत्नी बोली भी रात अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने अपनी बेटी को दर्शन दिए हैं। तो मैं बोला भी संत रामपाल जी महाराज ने दर्शन दिए, संत रामपाल जी महाराज क्या कह रहे थे? तो मेरी बेटी है वो जैसे संगति बहुत ज़्यादा बोलती नहीं है, उसने अपनी माँ को बताया कि यहाँ परमात्मा ने बताया है सिर्फ 10 फुट दूर भाई यहाँ ट्यूबवेल लगाओ बेटा, मीठा पानी निकलेगा। तो मैंने उसको पूछा बेटा तुम संत रामपाल जी महाराज को देखा नहीं और नहीं? तो कर नहीं पापा मुझे दर्शन दिए हैं और आप यहाँ ट्यूबवेल लगाओ। तो जी वो ट्यूबवेल लगाने वाली मशीन मेरे खेत में खड़ी थी। मैंने मिस्त्री को फ़ोन किया, वो आया, उसने सोचा ट्यूबवेल कहीं दूर लगाएंगे। मैंने कहा यार ट्यूबवेल लगाना है। वो कहता है यार यहाँ ट्यूबवेल लगाना है, दिमाग ख़राब हो गया। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज पर, हमारे गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास था। आज भी मेरे खेत में वो ज्यों के त्यों ट्यूबवेल पड़े हैं। 10 फुट दूर हमने ट्यूबवेल लगाया सर। तो उसमें क्या होता है, पहले वाला कुआं हमने 90 फुट किया और दूसरे वाला भी 90 फुट किया। आज भी आप जाकर, आप मीडिया वाले हो, जाकर वहाँ देख सकते हो। एक जहाँ बोर किया था वो मैंने अभी बुरा नहीं है, लोगों को दिखा रहा हूँ, वहाँ तो खारा पानी, बिल्कुल खारा पानी है। और जो 10 फुट दूरी पर है वहाँ मीठा पानी है। साथ ही 1 बीघे में मेरे डैम बना हुआ है, वो उससे हरदम लबालब रहता है। मेरे खेत में अच्छी फसलें होती है। भाई साहब आज आप वहाँ जाकर देख सकते हो। और वो मैं हरदम उसको रखूँगा, एक में खारा पानी निकलता और एक में मीठा पानी निकलता है। ये हमारे सतगुरुदेव जी ने हमें लाभ दिए हैं। और एक लाभ भाई साहब और है, मेरी पत्नी को करंट लग गया था, जैसे दूध पिलाने वाले की मदानी होती है। तो बरसात हुई थी, नंगे पैर वहाँ पीछे से पलक नहीं हटाया और वो मदानी के पास ही बटन होता, उसको बंद करने लगी तो मदानी के चिपक गई और वहीं गिर गई। हमने पीछे से तार तोड़ के उसको हटाया। तो भाई साहब क्या होता है, उसके चाय वाला कप ही हाथ से नहीं उठाया जाता था। और हम हमारे गुरुदेव की शरण में आने के बाद आज वो गायों का दूध निकालती है, 20 लीटर पानी की बाल्टी उठाती है। ये हमारे परमात्मा ने भाई साहब हमें लाभ दिए हैं। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर भगत समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, खासकर पढ़े लिखे लोगों को, भाई आप एक बार शास्त्रों को उठाकर देख तो लो। भाई संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुदेव आपको क्या समझा रहे हो, एक ही की बातें करते हो। तो मैं तो भगत समाज और जगत को यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक बार अच्छी तरह इनका ज्ञान समझो और इनसे उपदेश नाम उपदेश लेकर अपना जीवन सफल बनाएं। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। तो परमात्मा जैसे सोपन होता है ना, ये समाधि मेडिटेशन ऐसा ही होता है। तो अंदर जाके परमात्मा बोले अब स्वामी जी कहाँ जाओगे, अब कहाँ जाओगे, आगे रास्ता मुझे मालूम नहीं, कि ये देखो 3 रास्ते हैं।
ये रास्ता भी तुम इसमें अलाउड नहीं हो जा नहीं सकते, मृत्यु को उपरांत ही जाओगे। इधर जाओगे, आपका धर्मराज के पास जाओगे, वहां आपका अकाउंट होगा। जिस लोक में जाना है, नरक में जाना है या कुत्ता गधा की योनि प्राप्त करनी है, वहां से अपना लेकर पर्ची और फिर आगे जाओगे। और आपने विष्णु जी की उपासना की, यहाँ विष्णु लोक में जाओगे। और ये सामने ब्रह्मरंध्र है, ये काल ने बंद कर रखा है, बज्र कपाट है यहाँ पर। ये तुम्हारे इस मंत्र जाप से नहीं खुल सकते। करके देख, तू अपने जो जाप करता है, जो भी मंत्र करते हो, उसने खूब कोशिश कर लियो, नहीं खुला। तो परमात्मा बोले मेरे पास वो सत्य नाम है, मैं खोल उससे खुलेगा। मैं करता हूँ सिमरण। परमात्मा ने लीला की, वो तो वैसे ही खोल देने थे, लेकिन सतनाम दृढ़ करना था कि इससे खुलती है। चाबी तो वही है मालिक के पास भी, वो लगाकर खोल देते। तो परमात्मा ने सतनाम का सुमन करके दिखा, श्वास उश्वास से, जिसमें एक ओम मंत्र है और दूसरा तत्व, जो आपको सतनाम प्राप्त भगत को मालूम है। जो ही वो मंत्र जाप किया, पट दे ही दरवाजा खुल गया। परमात्मा बोले आ जाओ मेरे साथ। आगे जाके दिखा, तपस्या दिखाई, धर्मराज काल जहां बैठता है अलग से वो स्थान दिखाया, ब्रह्मलोक दिखाया। फिर 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया। फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश किया। जब नीचे से परमात्मा गए थे 5 वर्ष के बालक के रूप में, वहां सिंहासन पर विराजमान भगवान को देखा, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतना प्रकाश झलक रहा था। राजा के समान सिंहासन पर विराजमान थे, सिर पे मुकुट, ऊपर छत्र था, वहां चौर रखा था। 5 वर्ष के बालक ने संवर किया था उस भगवान पर। रामानंद जी ने सोचा भगवान तो ये है परमक्षर ब्रह्म जो सिंहासन पर बैठे, ये कबीर जी तो यहाँ का कोई गण नौकर होगा। इतने में तेजो में शरीर खड़ा हुआ, 5 वर्ष के बालक उस सिंहासन पर बैठ गए उछल के। और वो बच्चा तेजो में जो भगवान नजर आवा था शरीर वाला, वो चमक कर 5 वर्ष के बालक पर। रामानंद जी कभी उसकी तरफ देखे, कभी बालक की तरफ देख रहे थे। इतने में तेजो में शरीर उस बालक में समा गया। और तब कहा था, ए रामानंद, ए स्वामी श्रेष्ठा में सृष्टि हमारा तीर, दास गरीब अधर बसु अवगत, मेरा नाम अवगत सत कबीर। अब उसी समय परमात्मा ने कहा कि अब चलो वापस, बस इतना ही काम था। अब जो समाधि खुली, सामने फिर बैठे भगवान उसी रूप में। तब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी ने बताया कि तहां वहां चिकृत भया देख फजल दरबार, गरीबदास सिजदा किया हम पाए दीदार। तुम स्वामी में बाल बुद्धि भरम कर्म कियो नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम रहो गया दृढ़ विश्वास। सुन बे सुन से तुम परे उर से हमरे तीर, दास गरीब सरबंग में तू अवगत पुरुष कबीर। कोट कोट सजदा किए और कोट कोट प्रणाम, गरीबदास अनहद अदर हम पर शो तुम धाम। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सर्जनहार। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भगता मुक्ता भया और कर्म भरम कियो नाश, गरीबदास अवगत मिले या मिटगी मन की बांस। दोहू ठौर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारण तुम आए हो मगजो। 104 वर्ष का वृद्ध और 5 वर्ष की उम्र के धान के लड़के के चरणों में गिर गया बालक की तरह कि तुम स्वामी में बाल बुद्धि, आप मेरे मालिक। और मेरा ज्ञान तो आज वेद व्याधि से मैंने पता था, आपके सामने ज्ञान हुआ। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, मेरी तो बालक जैसा ज्ञान था आपके ज्ञान के सामने। और मेरा कर्म भरम भयो नाश। और गरीबदास जी कह रहे हैं कि रामानंद जी ये बोले, गरीबदास ने ब्रह्म तुम वास्तव में सही भगवान आप हो, मुझे हो गया दृढ़ विश्वास। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म
कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आज हम सबको ये सत्संग सुनने को मिला। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। उससे भी पुण्यकर्मी प्राणी वो है जो सत्संग प्राप्त कर लेता है। पुण्यात्माओं, आप सभी उन विशेष पुण्यात्माओं में से हो, परमात्मा की आप विशेष प्रियात्मा हो जो सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग में आने से हमें ज्ञान होता है कि हमारा जन्म हुआ किस लिए, हमारा जन्म हुआ तो मृत्यु क्यों हो रही है। हम सारा जीवन जिन भी वस्तुओं को कलेक्ट करने में लगा देते हैं, कोई मकान बनाया है, कहीं कोई कार खरीदी है, कितने कोई मोटरसाइकिल ली है और अन्य बहुत सा सामान हम इकट्ठा करते हैं और फिर हम तुरंत मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। हम सारा जीवन यही सोचते रहते हैं कि ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पुत्र मेरा है या बेटी मेरी है, ये कार मेरी है या कोठी मेरी है। मृत्यु के तुरंत बाद इस शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और जीव का पता नहीं वो कहाँ चला जाता है। तो ये हमारा कहाँ था, ये हमारा कैसे हुआ, ये प्रत्येक प्राणी को ये ज्ञान है कि मृत्यु बहुत बुरी चीज है और सभी मृत्यु से डरते हैं और मृत्यु कंपलसरी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ कि हम मृत्यु से डरते हैं। अपने शरीर की रक्षा के लिए हम अपने इस प्रॉपर्टी को भी बेच करके ट्रीटमेंट पर लगाना उचित समझते हैं ताकि हमारा जीवन बना रहे। और सब कुछ करने के उपरांत भी एक दिन मृत्यु होनी ही होनी है और ये मृत्यु हमें बिल्कुल खटकती है, कतई नहीं अच्छी लगती। इसका कारण क्या है? कभी माइंड पर थोड़ा बहुत हम विचार करने की सोचते, वजन डालते हैं तो कोई विकल्प नजर नहीं आता था, क्योंकि हम देखा करते थे कि जिनको हम भगवान मानते हैं वो भी मरे, श्री राम श्री कृष्ण, और उनकी मृत्यु देखी जाए तो बहुत आम व्यक्ति से भी गलत ढंग से हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली जीवित। भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मार के उनका वध हुआ। तो अब हम सोचने पर विवश हो चुके कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो हम इतना वजन नहीं देते थे क्योंकि हम सोच लेते थे मृत्यु होगी, लेकिन अभी नहीं। कोई 20 वर्ष का है, कोई 30 वर्ष का है, वह सोचता भी थोड़ा मरना। मेरी तो 60, 70, 80, 90 वर्ष की उम्र बताते हैं। और जो 80, 90 तक पहुंच चुके हैं उनसे पूछकर देख लो, वो भी नहीं चाहते मृत्यु हो। कहते हैं अभी तो और 10-20 वर्ष है, 100 वर्ष तो जीते ही हैं। और कभी भी मृत्यु हो जाती है तो हमारा जो एस्टीमेट था वो गलत हो गया। तो हमारा एस्टीमेट एक जीव का एस्टीमेट है, अप्रोक्सीमेशन है। तो इसके लिए हमने परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस ज्ञान पर चलना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। अब हम मृत्यु को बिल्कुल पसंद नहीं करते, मृत्यु हो रही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम ऐसे स्थान से आए हुए हैं जहां मृत्यु नहीं होती थी और वृद्ध अवस्था भी वहां नहीं थी। प्राणी
मनुष्य जीवन प्राप्त करके बुढ़ापा पसंद नहीं करता और कंपलसरी मृत्यु पसंद नहीं करता, कंपलसरी होगी। तो ये वहां नहीं थी जहां से हम आ गए अपनी गलती करके। अब चाहे कोई 70-80 साल वर्ष का हो गया है, वो भी नहीं सोचा मैं युवा दिखाई दूं, और किसी अच्छा कोई सेठ है या कोई राजनेता है, पैसे का ब्योंत है, विदेशों में जा करके, फॉरेन में जाके और पूरी अपनी स्किन वो कराते हैं चेहरे की, दोबारा उसकी बढ़िया मेकअप बनवा का सर्जरी करवा के और युवा दिखाई दूं। कितने दिन हो गया सर्जरी कामयाब, और फिर कभी गोली से मारा जा, एक्सीडेंट दुर्घटना मर जाता है, और रहेगी मेकअप बड़ी बनाई। तो जो हमने इस मिट्टी से लाभ लेना था उसका हमने पता नहीं चला, इसको कैसे सदुपयोग करें। हम ऐसे लोक में रहते थे जहां वृद्धावस्था नहीं आती थी, सदा युवा रहते थे और मृत्यु नहीं होती थी। और जब तक हम उस स्थान पर नहीं डालेंगे तब तक ये रोग कटे नहीं, या समस्या समाधान हो नहीं सकता। उसके लिए जानकारियां सत्संग में बताई जाती है। क्या बताया जाता है? तू कौन कहां से आने फंदा, देखो आगे बिरानी क्यों जलता। तू कौन कहां से आने फंसा, यहाँ आगे बिरानी क्यों जलता। चल थीर करूं अवगत नगरी, जा चौर सुहंगम अजब ढूरता। क्या बताते हैं कि तू कहां से आके फंस गया और यहां बिरानी आग में जल रहा है, और परमात्मा कह रहे हैं कि चल तुझे वहां ले चलता हूं जहां जीव कभी नहीं मरता। उस लोक में चलो जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। वो सत्यलोक है। सत्यलोक से हम सभी आए हुए हैं, और यहां हम कैसे आगे, हमसे कौन सी भूल बनी थी, ये भी परमात्मा ने ही आकर हमें याद दिलाई है। क्योंकि हम जो गलती वहां कर चुके थे हम उसको गलती नहीं मान रहे थे। जो हम सतलोक में गलती किया करते थे हमने उस गलती को गलती नहीं माना था, इसलिए हमें आज तक भी ये महसूस नहीं हुआ था कि हमने कौन सी गलती कर दी जो यहां दुर्गति हो रही है। तो ये जानकारी आपको सत्संग में बताई जाती है, दी जाती है, और ये ज्ञान जो आपको सुनाया जा रहा है ये परमेश्वर ने स्वयं आकर ही बताया है। पुण्यात्मा, ये अमर कथा जो आपको सुनाई जा रही है ये सत्यनारायण कथा है, और हमने जो कथाएं सुन रखी हैं वो सत्यनारायण कथा नहीं थी। सत्यनारायण का अर्थ होता है सत्यनारायण। सत्य माने अविनाशी, जिसका नाश कभी ना हो, सच्चा भगवान, सच्चा साहेब, हम सत साहेब बोलते हैं उसको। और पहले उसको सत्यनारायण कहा करते थे। सत्यनारायण, नारायण का क्या अर्थ होता है कि जल के ऊपर विराजमान होने वाला परमात्मा। वो परमात्मा नारायण जो है ये कबीर देव है, कबीर साहब है, जो जल के ऊपर आके विराजमान होता है कमल के फूल पर। ये सत्यनारायण है, ये अविनाशी परमात्मा है। हम इसको सत साहब बोलते हैं, सत साहेब। जैसे साहब कहते हैं साहब, ये फलाना साहब, ये मंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, तो हम उसको बोलने में थोड़ा साहिब बोल देते हैं, बोलने में सुथरा सा लगे साहिब। नहीं तो ये सत साहब कहो, सत साहब, सत साहब एक ही बात। तो सत्य साहेब यानी सत्यनारायण भगवान, सत्यनारायण
सत्य माने सच्चा, अविनाशी। तो हम जिनको सत्यनारायण मानकर उनकी कथा सुनते और सुनाते थे, वो सत्यनारायण नहीं थे, वे अविनाशी नहीं थे। जैसे विष्णु जी, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी, ये नासवान थे। तो हमने अभी तक न तो सत्यनारायण का ज्ञान था और न ही सतलोक का। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसी परमेश्वर की कृपा से सनातन परम धाम और परम शांति। जब तक जन्म मृत्यु है जीव को शांति नहीं हो सकती, क्योंकि इस पृथ्वी पर आप किसी भी जीव को देख लो, किसी को भी चैन नहीं है। हम राजा लोगों को ये समझते थे ये बड़े सुखी हैं, इन जैसा दुखी धरती पर इंसान नहीं। ये सत्कर मान लें। अब इनके बस की बात नहीं, ये राज ना करें क्योंकि इनके भाग में लिख रखा है, इसकी इनकी किस्मत है, पिछले पुण्य है। उन पुण्यों के प्रतिफल में उनको ये समस्या मिली हुई है। देखो, एक छोटे से परिवार का एक मुखिया होता है जिसमें 5-7 सदस्य होते हैं। उनकी व्यवस्था में वो कितना दुखी रहता है। किसी कोई बीमार हो गया, किसी के कपड़े लेने हैं, किसी की फीस भरनी है, फिर विवाह के योग्य हो गए, विवाह ना हुआ तो चिंता होगी, तो फिर आगे मनमाने और समस्या, पुत्र ना हुए उनका तो समस्या। तो कहने का भाव ये है, वो एक ही छोटे से परिवार के पोषण में रात को भी सपने में भी दुखी रहता है। और राजा तो एक बहुत बड़े क्षेत्र का मुखिया बन जाता है, पिता बन जाता है। राजा प्रजा का पिता होता है और उसको कितनी चिंता रहती है, कहीं फ्लड आ गया है तो राजा को धक्कदेसी होगी कि दुर्घटना होगी तो उसी को समस्या होती है। कहीं कुछ बनाना है, कहीं कोई अशांति फैल गई है, कोई MLA खिसकन की सोच रहा है तो नींद आवनी। तो यहाँ कहते हैं परमात्मा कि यहाँ शांति नहीं किसी प्राणी को। राजा लोग, निर्धन तो सोचता है धनवान सुखी, धनवान सोचते हैं कि राजा सुखी। राजा सोचता है कि भाई स्वर्ग में बताओ सुख तो वहां होगा। ये सत्कर मान लेना आप। इन राजा लोगों को सुख नाम की चीज नहीं है, सपने में भी नहीं सुख इनको। और फिर ये सोचते हैं स्वर्ग में सुख है। जिन बकवादों को हम सुख मानते हैं वो सुख नहीं है। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ कोद। बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाड़। अब राजा सोचते हैं कि स्वर्ग में सुख होगा। अब स्वर्ग के देवता जो उनकी दुर्गति, उनके इतिहास पढ़कर देखो पुराणों में, कभी असुर और देवताओं का, असुरों का युद्ध हो गया, राक्षसों का। कभी देवता हार गए, कभी असुर हार गए। इंद्र जो स्वर्ग का राजा होता है गद्दी छोड़ भाग गया, असुरों ने कब्जा कर लिया स्वर्ग पर। वो कहीं जंगल में भूखा प्यासा भटक रहा है और इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। ये 3 लोग के एक एक विभागीय मंत्री हैं। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश कितने सुखी हैं। श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म जब श्री विष्णु जी का हुआ, युवा हुए, युवा होते विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता का हरण हुआ, यानी उसकी पत्नी का।
रावण उठा ले गया और फिर रावण के साथ युद्ध हुआ। पुण्यात्माओं, करोड़ों व्यक्ति मारे गए वहां पर। तब सीता की वापसी हुई। वापसी आने पर बड़ी खुशी बनाई, नगरी में दीप जलाए गए घी के। सीता के वापस, श्री राम के वापस आने पर, सीता लौटा लाने पर, और कुछ दिनों के बाद सीता जी का निष्कासन कर दिया श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही। किस बात पर के एक धोबी ने व्यंग कस दिया। वो अपनी पत्नी को धमका रहा था रात्रि के समय। वो किसी उस आपस में कहा सुनी होने से उस धोबी की पत्नी घर से बाहर चली गई थी कहीं अपने रिश्तेदारी में। फिर वो वापस लेकर आया तो उसको धमका रहा था कि मैं तुझे घर नहीं रखूंगा, तू 3 दिन कहाँ रही। मैं दशरथ के पुत्र जैसा नहीं हूं जो वहां पर 12 वर्ष तक रावण के पास रही, उसको फिर घर ले आया। उधर से श्री रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के। पहले राजा लोग अपनी प्रजा के दुख सुखों को स्वयं ही जाना करते थे। रात्रि के अंदर वेश बदल कर घूमा करते थे। ये बात जब देखा कि किस घर में क्या आवाज आ रही है, वहां खड़ा होकर सुना, तब उसने सुनने को मिला कि मैं उस राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं जो रावण के पास उसकी पत्नी रही और उसको घर में रखे हुए है। तो सुबह निकल जाना यहां से। इस बात को सुनकर ही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया घर से कि नगरी के लोग मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं और मैं ये बात नहीं सुन सकता। पुण्यात्माओं, जब सीता जी को रामचंद्र जी लाने लगे, रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को देकर, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं तेरी परीक्षा लूंगा और यदि परीक्षा में सफल होगी तो मैं ले चलूंगा, नहीं तो नहीं ले चलूंगा। मैं तुझे अग्नि में जलाऊंगा, यदि तू अग्नि में जल गई तो समझूं तेरी कि तू कलंकित थी, तू रावण को समर्पित हो चुकी थी, और यदि अग्नि में तू नहीं जली तो मैं निष्कलंक जानूंगा, तब तुझे ले चलूंगा। ऐसा ही किया गया। सीता को अग्नि में बैठा दिया और हजारों की संख्या में दर्शक थे। सीता जी नहीं जली और सब ने कहा कि भगवान निष्कलंक है, माई निष्कलंक है, और इतनी कठोर परीक्षा लेकर के वापस अपने घर लाया था। और फिर एक व्यक्ति के कहने से श्री रामचंद्र जी ने उसको निकाल दिया, अपनी पत्नी को। तो कहाँ गई वो उसका अपना जजमेंट। तो ऐसे ये राजा के योग्य भी नहीं थे ये लोग, और हम इनको भगवान मान रहे थे। एक गर्भवती औरत को अपनी को घर से बाहर निकाल देता है, कहीं मरो कहीं जाओ, कोई बात थी या? फिर परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? और क्यों इतनी दुनिया मरवाई, फिर छोड़ देता रहे, रावण के पास ही रहती हो। पुण्यात्माओं, यहाँ का राजा काल भगवान है और ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को परमात्मा का पता लग जाए, जिस कारण से इसने इनको भगवान सिद्ध करवा रखा था अपने नकली दूतों के माध्यम से। और फिर क्या होता है लास्ट में, श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ घोड़ा छोड़ दिया कि पूरी पृथ्वी पर शासन प्राप्त करने के लिए कि इस घोड़े को जो पकड़ेगा वो युद्ध करे मेरे साथ। वो घोड़ा उन्हीं के पुत्रों ने, जो सीता जी ने बाहर जाके जन्म दिया था ऋषि वाल्मीकि की कुटिया में, एक पुत्र गर्भ में था, दूसरा फिर वाल्मीकि जी की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक घास से यानी कुसा से
या घास होती है डाब, इससे एक लड़का बनाया था। ये अलग कहानी है, फिर बताएंगे। तो लव और कुश नाम से प्रसिद्ध हुए। लव तो सीता के गर्भ से जन्म हुआ था और कुश को वाल्मीकि जी ने अपनी भक्ति शक्ति से उसको बनाया था। लव और कुश युवा थे, उन्होंने वो श्री रामचंद्र जी का घोड़ा पकड़ लिया। फिर उनका पिता पुत्रों का युद्ध हुआ तो दोनों ने छक्के छुड़ा दिए राम के, और सीता जी फिर भी उनके हाथ नहीं आई और वो पृथ्वी के अंदर समा गई। और श्री रामचंद्र जी ने आकर के सरयू नदी के अंदर, यहूदा के साथ से बह रही एक सरयू दरिया, उसमें जल समाधि ले ली इसी दुख में। अब श्री कृष्ण जी का इतिहास देख लो। श्री विष्णु जी अवतार श्री कृष्ण जी, श्री राम वाली, श्री रामचंद्र जी के जीवन वाला भोग भोग के वो प्राणी श्री कृष्ण रूप में फिर जन्म हुआ। सारा जीवन दुखी रहा श्री कृष्ण, सारा जीवन जेल में जन्म हुआ, माता पिता कैद में, कभी मामा शत्रु हो गया, कभी पूतना मारने जा रही है, कभी केसी, कभी चाणोर शत्रु हो गया, कभी जरासिंह लड़ने को आ रहा है, कभी शिशुपाल से युद्ध हो रहा है, कवासुनी हो रही है, और कभी फिर कल्यवन आ रहा है। इस दुख में श्री कृष्ण जी ने मथुरा का त्याग कर दिया और ऐसे स्थान पर रहने लगे जहां कोई ना पहुंच सके। समझदार व्यक्ति यही सोचते हैं, राड से बाढ़ अच्छी होती है, झगड़े से बचाव अच्छा होता है। श्री कृष्ण जी उन सबको भी मार सकते थे, क्योंकि वो त्रिलोक के में एक विभागीय मंत्री है, एक विशेष शक्ति होती है प्राणी में, वो उनके अंदर शक्ति थी। लेकिन यही सोचा था कि किस किस ने मारूं, या तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट। तो श्री कृष्ण जी ने द्वारका बनाई। समुद्र के बीच में एक टापू था जिसका केवल एक गेट था, द्वारिका, एक द्वार की नगरी। और ये सोच करके वहां यदि इतनी दूर, पहले तो कोई आवेगा नहीं, ऐसे स्थान पर जा रहे हम, और वहां कोई आवेगा युद्ध करने तो हम एक ही तरफ से उसका सामना कर सकते हैं, इसलिए एक गेट था उसका, और बाकी 3 समुद्र था 3 तरफ। तो वहां श्री कृष्ण जी चले गए, अपना अधिकतर सारा ही जीवन वहां व्यतीत किया। यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा 18 साल के 20 वर्ष के तक यहाँ रहे थे द्वारका में, और बाकी फिर लगभग 200 वर्ष तक जिए थे श्री कृष्ण जी, और बाकी का समय द्वारका में व्यतीत किया था उन्होंने। तो अब ये जो लोग अनजान संत ऋषि, ये गुरु नकली हमें भ्रमित करते हैं कि द्वारका का, उस गोवर्धन का की परिक्रमा करनी चाहिए और वृंदावन अवश्य जाना चाहिए, मथुरा में अवश्य जाना चाहिए, वहाँ हमारे भगवान ने लीला की है, उनके चरण कमल टिके हैं, वहाँ घूमा करते थे, स्नान किया करते थे। अरे श्री कृष्ण जी यहाँ 20 वर्ष रहे थे मथुरा में, बाकी 180 साल तो वहाँ रहे हैं द्वारका में, और वहाँ का नामो निशान मिट गया उस द्वारका को। इसलिए वहाँ खत्म की द्वारका, समुद्र में डूब गई श्री कृष्ण जी की मृत्यु के बाद, और यादों का विनाश हो गया था, आपस में लड़के मर गए थे, और जो बाकी शेष औरतें बची थी उनको अर्जुन ले आया था, सब खाली हो गई थी द्वारका। उसके बाद वो समुद्र ने डबो दी थी, अंदर चली गई। कारण यही था कि भगवान ने सोचा कि यहाँ आएंगे फिर ये धक्के खान द्वारका में इतनी दूर, इसलिए उसका नामो निशान मिटवा दिया था। अगर आज द्वारका होती तो ये नकली कहते द्वारका में भगवान रहे थे, वहां जाया करो, वहां बहुत पुण्य होता है। उस द्वारका में तो सत्यानाश होया था, सारे यादों कटका मर गए थे वहां पर। आज भी जाते हैं वहां बहुत से श्रद्धालु। तो कहने का भाव यह है कि जब तक आत्म ज्ञान बिना नर भटके, इस तत्व ज्ञान बिना नर भटके, कदे मथुरा कदे काशी। फिर श्री कृष्ण जी का फिर कैसे अंत हुआ,
श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल आपस में लड़का मर गया, पोते पड़पोते रिश्तेदार सब आपस में कट कर मर गए। और वो सारा सांग देख कर, वो सारा अनर्स देख कर जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई, एक परिवार के सामने एक आधे की मृत्यु हो जाती है, उसका कलेजा फट जाता है, रो रो के पागल हो जाता है इंसान। तो पुण्यात्माओं, आज तक हमें सत्यनारायण कथा नहीं मिली थी, और ये सत्य कथा है। सत्यनारायण का अर्थ है सच्चा भगवान, और सच्चे भगवान की सच्ची कहानी, सच्ची कथाएं। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने बताया कि तुम जब तक जन्म और मृत्यु के अंदर हो, सुख नहीं हो सकता, शांति नहीं हो सकती। अब इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। अब इन ब्रह्मा विष्णु महेश की आप देख रहे हो, श्री राम की, श्री विष्णु जी की, श्री कृष्ण जी की कैसे दुर्गति हुई। श्री कृष्ण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश सोचते हैं कि परमात्मा कोई और है, हम सुखी नहीं हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि सत्यनारायण कथा जो है, सत्यनारायण का अर्थ है अविनाशी परमात्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सत्यनारायण नहीं है। श्री विष्णु जी को हम सत्यनारायण जानकर किसकी कथा सुना और सुनाया करते थे, सुनते और सुनाते थे। आपको दिखाते हैं कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये सत्यनारायण नहीं थे, अविनाशी भगवान नहीं थे, ये नाशवान थे, इनकी जन्म मृत्यु होती थी। एक झलक दिखाएंगे आपको, समझदार को संकेत बहुत होता है। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। ये कहाँ से मुद्रित है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसका एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंद, 123 पृष्ठ है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, भगवान के प्रति सच्ची आस्था और विश्वास रखने वाले श्रद्धालु भी आज के समय में दुख और परेशानियों से घिरे हुए हैं, जो हमारी भक्ति साधना पर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है। वलसाड़, गुजरात के रहने वाले ओम प्रकाश जी भी भक्ति तो कर रहे थे, लेकिन अत्यंत दुखी थे। मुख्य कारण था कि इनके पास जो भक्ति साधना थी वह सच्ची नहीं थी। पता था गुरु बनाना जरूरी है, पर सच्चा गुरु नहीं मिल रहा था। शारीरिक और आर्थिक तंगी से परेशान थे, पर उससे बाहर निकल पाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इनके पिताजी भयंकर शारीरिक कष्ट से ग्रस्त थे। डॉक्टर्स को भी दिखाया गया, परंतु कोई राहत नहीं मिली। लेकिन 10 मई 2013 बना इनके जीवन में खुशियों की बौछार ला देने वाला शुभ दिन, जब इन्हें प्राप्त हुई जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण, जिसके बाद इनके साथ अद्वितीय चमत्कार हुए हैं। इनके पिताजी, जो पहले गंभीर कष्टों से जूझ रहे थे और कई डॉक्टर्स को भी दिखा चुके थे, वो आज पूर्णतः स्वस्थ हैं, क्योंकि इन्हें डॉक्टर को बनाने वाला भी सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर, विघ्नहर्ता व सृष्टि का रचयिता पूर्ण परमेश्वर मिल चुका है। आज ओम प्रकाश जी का पूरा परिवार सर्व सुख संपन्न है। इन्हें सच्चा गुरु, सच्ची भक्ति और सही रास्ता मिल चुका है। अब आप स्वयं ही सुनिए ओम प्रकाश जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई, उनकी आप बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमावत। ओम प्रकाश जी कहाँ से आए हैं आप? मैं वलसाड़ गुजरात से आया हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैं 10 मई 2013 को ली थी सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे?
उनसे पहले जो परंपरागत साधनाएं होती थी वही साधनाएं किया करता था। हनुमान जी का हनुमान चालीसा भी पढ़ता था, शंकर भगवान के मंदिर में भी जाया करता था। फिर मेरे को साईं बाबा के बारे में पता चला तो मैंने साईं बाबा की भी बहुत सी साधनाएं की थी, शिरडी भी जाया करता था। और कहने का मतलब जो भी जानते थे वो भक्ति सब किया ही करते थे, लेकिन फिर भी हमको कोई आर्थिक लाभ नहीं मिला, कोई शारीरिक लाभ भी नहीं मिला, और आध्यात्मिक लाभ तो बहुत ही दूर की बात थी मिलना, क्योंकि वो साधना ऐसी थी नहीं। हमको गुरु जी की शरण में, रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पता चला। संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? ये हमारे ससुराल वाले जुड़े हुए थे पहले संत रामपाल जी महाराज से। वो पहले भी किसी कबीरपंथी से जुड़े थे, लेकिन हम उनकी बातें नहीं मानते थे। वो बहुत समझाते थे। फिर वो पता नहीं कब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, हमको भी पता नहीं चला। 1 साल बाद में उन्होंने हमको बताया कि आप भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो और ये परमात्मा आए हुए हैं। तो मैंने इग्नोर कर दिया उनकी बातों को कि हमको ये संतों के चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन मेरी भगतमती वहाँ रुकी थी। मैं तो वहाँ से चला आया था पहली उसी दिन रात को। मेरी भगतमती वहाँ रुकी, उन्होंने समझाया कि ऐसी ऐसी भक्ति है, ऐसे परमात्मा खुद आए हुए हैं रामपाल जी महाराज के रूप में। तो उनके मन में पता नहीं कैसा ऐसा हो गया, वो मेरे को आके समझाई, लेकिन मैंने उनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया। फिर मैं यहाँ पे गुजरात में आ गया। फिर वहाँ आने के बाद में वो सत्संग देखती रहती थी। मेरे को तो वही मैच पिक्चर देखने का ज़्यादा शौक रहता था भगत जी। तो हमारे बीच में आपसी तनाव भी रहता था, घर का माहौल इतना ज़्यादा बिगड़ चुका था। मैं सोचा कि मेरा परिवार बिखर ना जाए, ऐसा मेरे को लगने लगा था। मैं बाजू वाले के घर में जाके मैच देखता था और वो सत्संग सुनती थी। परमात्मा की इतनी अच्छी वाणियाँ थी, लेकिन मेरे को वो पता नहीं अंदर समा ही नहीं रही थी वाणियाँ। फिर मैं सोचा अब कैसे, कब तक चलेगा ऐसा, बाजू वाले के घर में जाके बैठ के कब तक बैठेंगे। तो मैं उनको वैसा बोला, चलो 15 मिनट आप अपना सत्संग सुनो, 15 मिनट में मेरा मैच देखता हूँ। देखते देखते एक देर परमात्मा शास्त्रों को खोल खोल के बता रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं और ये इनकी भक्ति करने से कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है, जितना कर्म में होता है उतना ही मिलता है। ये हमारी आयु भी नहीं बढ़ा सकते, हमारे कष्टों को भी दूर नहीं कर सकते। तो मैं सोचा ये पूरा जगत हम सब आज तक इन्हीं की भक्ति करते आ रहे हैं। यो संत ऐसा बता रहे परमात्मा कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश तो नासवान है, रामपाल जी महाराज तो ऐसा बता रहे हैं। तो फिर देखते देखते कब 15 मिनट में भूल गया कि मेरा मैच भी था, मेरा कोई पिक्चर भी था। घंटों निकल गए। उस टाइम पे 2013 में रात को 11 बजे तक आध्यात्मिक चर्चा चलती थी। तो कब 11 बज गए मुझे पता ही नहीं चला और मैं ऐसा सत्संग में खो गया। फिर देखते 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 मैं देखता ही रहा। फिर मेरे को 2-3 महीने सत्संग सुना, शास्त्रों से भी मिलाया भी, जितने भी शास्त्र मेरे पास अवेलेबल थे, किसी के रिश्तेदार के पास से भी लाके मैंने देखे, सब में एज इट टीच मिला। फिर मैं सोचा कि ज्ञान तो एकदम सच्चा है। फिर मैं मेरी भगतमती के साथ हो गया कि मतलब आप सही हो और आपका ज्ञान सही है, गुरुजी रामपाल जी महाराज भी सही हैं, मैं ही गलत था। फिर मैंने सब एक्सपेक्ट किया। फिर नामदान लेने से पहले ही मैंने जितनी भी मेरे घर में जितनी भी तस्वीरें थी वो तस्वीरों को मैंने सब जल प्रवाह कर दी थी। और परमात्मा का एक ज्ञान गंगा बुक मेरे को कहीं से मिला था, ऐसे ही किसी की रद्दे में पड़ा था, ऐसी पुस्तक मेरे को मिली ज्ञान गंगा पुस्तक। बाद में मैंने उनको पढ़ा। फिर वो जो गुरुजी की फ़ोटो आती है ना ज्ञान गंगा में पेस्ट, उसको मैंने फ़ोटो स्टूडियो में जाके बनवाया फ़ोटो, और मैं उन्हीं की साधना करने लगा। मैंने उपदेश भी नहीं लिया था। फिर मैं उसके 3 महीने बाद में गांव गया। फिर मेरे पिताजी को भी बहुत तकलीफ़ थी, उनको हार्ट अटैक हुआ था, एंजियोप्लास्ट करवाया था उनका 6 महीने पहले ही, जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा था उस टाइम पे। फिर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पिताजी को इनसे बहुत ज़्यादा राहत हो सकती है, लेकिन उनको ज्ञान पता नहीं था, मुझे पूरा ज्ञान था। मैं गया, मेरे पिताजी ने बोला आ गए, मैं बोला आ गया। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, मेरे लिए दवा पूरी हो गई है और कल दवा भी लेके आना। मैं बोला अभी दवा नहीं लेना है। उन्होंने बोला दवा नहीं लूँगा तो मैं मर जाऊँगा। डॉक्टर ने बोला कि तू दवा बंद मत करना, तेरा खात कुछ भी हो सकता है। मैं बोला अभी परमात्मा मिल गए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में और अभी हमको दवा की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बोले कौन रामपाल जी महाराज है? मैं बोला ऐसे ऐसे। मैंने उनको थोड़ा बहुत ज्ञान समझाया। तो उनको ऐसा लगा कि देवी देवताओं की भक्ति नहीं करनी है तो समाज से बहुत दूर हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं मैंने ऐसा नहीं कर सकता। मैं बोला देखो परमात्मा है और उनकी शरण में जाने से ना आपको दवा खाने की ज़रूरत है। ये समाज आपको क्या दे रहा है? कुछ तो नहीं दिया। आप इतने दुखी थे, कौन आपके पास आके बैठता था? मेरी बात मानो, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपका लड़का हूँ, चलो मेरे साथ। तो उन्होंने मेरी बात मान ली। फिर संत रामपाल जी महाराज को दर्शन के लिए गए। तो मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी ऐसे ऐसी बात है और मेरे पिताजी को बहुत तकलीफ है, वो दवा भी लेते हैं और रोते ही रहते हैं, उनको बहुत कष्ट रहता है। रामपाल जी महाराज ने बोला बेटा दवा कचरे के डब्बे में डाल देना, सब कुछ खाओ पियो। वो घी दूध सब कुछ बंद कर दिया था। शरीर इतना वीक हो गया था कि चलने में भी असमर्थ थे। परमात्मा रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में उन्होंने दवा भी नहीं ली। आज तक उन्होंने एक भी दवा नहीं खाई उस चीज़ की। हाँ सर्दी जुकाम थोड़ा बहुत और कुछ होता है उसकी दवा ले लेते हैं, लेकिन बाकी उसकी दवा एक भी नहीं ली। उनका कितनी बार डॉक्टर का फ़ोन आता है हमारे पास, अरे आप दवा चेकअप कराने के लिए नहीं आता? मगर हमको तो बहुत बड़ा डॉक्टर संत रामपाल जी महाराज के रूप में मिल गया है, हमको अभी दवा की ज़रूरत नहीं है। एकदम बिल्कुल
बिल्कुल स्वस्थ हो गए वो, और भाग भाग के फर्स्ट क्लास काम भी करते हैं, उनका शरीर भी एकदम तंदुरुस्त हो गया है। वो दुनिया को बताते हैं कि मेरे अभी उसके बाद में मेरे बुआ की लड़की की शादी थी, तो उसका वो जो मायरा लेके जाते हैं, हमारा दिल नहीं था लेकिन फिर भी हमको जाना पड़ा। उधर लोगों ने पूछा कि तुम दवा नहीं लेते हो, ऐसा नहीं लेते हो। मेरे पिताजी ने दिल खोल के बता दिया कि हमको तो इतना बड़ा डॉक्टर मिल गया है, हमको दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला लाभ तो भगत जी मेरे को ये हुआ। दूसरा लाभ, मेरी एक बच्ची है, उनको भी सतनाम मिला हुआ है, और वो भी मेरे साथ ही उन्होंने रामपाल जी महाराज से उपदेश ले लिया था। बहुत ही दृढ़ बच्ची है, मेरे से भी ज़्यादा उसको परमात्मा में विश्वास है। उसको एलर्जी हो गई थी, पूरा शरीर उसका इतना ज़्यादा ऐसा खून निकाल देती थी। चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनको बताया, कितने डॉक्टरों को बताया। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ गुजरात का वातावरण इनको सूट नहीं कर रहा है, तो इनको यहाँ से आपको राजस्थान भेजना पड़ेगा। अभी बच्चे इधर पढ़ते हैं तो मैं राजस्थान कैसे भेज सकता हूँ। मेरे को इतना ज्ञान भी नहीं था कि परमात्मा को ऐसा अर्जी लगाने से तुरंत फायदा होता है। मैंने परमात्मा को तुरंत अर्जी लगाई, परमात्मा ऐसी ऐसी बात है, बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा, अभी कैसे करो। परमात्मा ने बोला बच्चा, परमात्मा दया करेंगे। उस बच्ची का एलर्जी पता नहीं कब कैसे दूर हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, और वो एकदम स्वस्थ आज भी बच्ची आई हुई है, बाहर बैठी है। रामपाल जी महाराज ने इतनी दया की उस बच्ची पे ऊपर, और उनका एलर्जी बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो गया। तीसरा लाभ, भगत जी मेरे पास ज़मीन थी लेकिन मैं मकान बनाने की मेरी सामर्थ्य नहीं थी, मेरे पास पैसा नहीं था। मैं रैंक पे रहता था, कभी 6 महीने इधर, कभी 6 महीने उधर, ऐसे ही भटकता रहता था। मेरी भक्तमती बोलती थी, परमात्मा से अरदास लगाओ, रामपाल जी महाराज से, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं बोला, परमात्मा, रामपाल जी महाराज कुछ भी करेंगे लेकिन फिर भी अपने पास पैसा तो होना चाहिए। तो बोला, आप अरदास लगाओ, रामपाल जी महाराज से, वो करेंगे। मैं दर्शन के लिए गया, रामपाल जी महाराज को अरदास लगाई। जब दर्शन के लिए गया, परमात्मा ज़मीन तो है लेकिन मकान बनाना चाहता हूँ। रामपाल जी महाराज ने बोला, बेटा तू तो दिल खोल के चालू कर दे, तेरा काम हो जाएगा। और मेरा काम एकदम ऐसे हो गया। आज 25 लाख रुपए मेरे पास, 2-3 लाख रुपए मुश्किल से थे, और 25 लाख रुपए का मकान परमात्मा ने कैसे बनवा दिया। किस जो आदमी को मैं जानता भी नहीं था, वो भी मेरी मदद के लिए वहाँ पे आया भगत, और मेरा मकान बन गया। मेरा मकान जब चालू किया था तो मैं परमात्मा ने बोला था कि कोई पूजा नहीं करनी है। मैंने उधर कह भी था कि परमात्मा, सब लोग मुहूर्त लगाते हैं, भूमि पूजन करते हैं, मेरे को क्या करना है। परमात्मा ने बोला, बेटा ज्योति का संकल्प कर लेना और ज्योति जला देना और चालू कर देना। मैंने बोरिंग करने के लिए मशीन आ गई। परमात्मा को, रामपाल जी महाराज को ज्योति लगा दी, दंडों प्रणाम किया। फिर बोला, बोरिंग वाला बोलता, नारियल लाओ, अगरबत्ती लाओ। मैं बोला, ये सब हमको नहीं करना है। बोलता, कहाँ बोरिंग करना है? बोला, इधर करना है। किसी से पूछा था? मैं बोला, मेरे रामपाल जी महाराज, मेरे गुरुजी से पूछा था। बोला, जो बेटा तुम्हारा सब जगह योगी लाके वहीं पे कर लेना। बाजू वाले घर में 90 फुट पे पानी था भगत जी, लेकिन मेरा बोरिंग 160 फुट चला गया, एकदम सूखा, बिल्कुल पानी नहीं निकला। मैं एक कोने में बैठे बैठे सुमरण कर रहा था, और सब लोग जितने भी आजू बाजू वाले थे सब खड़े थे, वो सब बातें कर रहे थे। ये देवी देवताओं को नहीं मानता है, वो रामपाल जी महाराज का ज्ञान ले लिया है इसने, कहाँ से पानी होगा, वो है, वो ऐसा नहीं करता है, पूजा नहीं करता है। मैं बोला, परमात्मा जो करना है आपको ही करना है, इसी में मेरे को सब कुछ करना है, यही बोरिंग रहना चाहिए। मैं बोरिंग वाले को बोला, भाई तू बंद कर दे बोरिंग, तेरा जितना पैसा होता है तू लेके जा। और बोलता है, क्या करेगा, दूसरा बोरिंग तो तेरे को करवाना पड़ेगा। मैं बोला, जो होगा सो देखा जाएगा, तो कितना पैसा होता है। उसका जो बिल बना के दिया, जितना बोरिंग पैसा हुआ, मैंने उसको देख के भेज दिया। पता नहीं कैसे परमात्मा ने रजा की गिल्ली मिट्टी आई थी भगत जी, पानी नहीं आया था। और वही बोरिंग से सब ने देखा, वही बोरिंग से मैंने घर बनाया, एक किसी से भी एक बाल्टी भी पानी नहीं ली, और आज वही बोरिंग इतना धड़ल्ले से चल रहा है, कभी पानी की कमी नहीं आई उसमें। परमात्मा ने इतने, अभी गिनाने जाऊंगा तो कितना गिनाऊं भगत जी, आपका भी टाइम थोड़ा लिमिट होता है, लेकिन बहुत लाभ दिए हैं, आर्थिक लाभ दिए हैं, शारीरिक लाभ दिए हैं। देखिए, आज के दिन लोग भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करते करते भी दुखी हैं। आप क्या कारण मानते हैं कि लोग भक्ति कर रहे हैं? कोई किसी मंदिर में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई गुरुद्वारे में जा रहा है, कोई चर्च में जा रहा है, भक्ति सभी कर रहे हैं, लेकिन दुखी क्यों हैं? क्या कारण मानते हैं? भक्ति आप भी कर रहे हैं, आप लोगों को सुख हो रहे हैं, लेकिन भक्ति और लोग भी कर रहे हैं, फिर भी वो परेशान हैं। आप भी पहले भक्ति करते थे, लेकिन पहले आप दुखी थे, आज सुखी हैं। ये कारण क्या है? उसका कारण यही है भगत जी, उनकी साधनाएं शास्त्र अनुकूल नहीं है, उनकी सच्ची साधनाएं हैं, वो लोकवेद के आधार पर भक्ति करते हैं। जो भी उनको गुरु मिले, धर्म गुरु, वो भी हुआ भाई ऐसा लोकवेद के आधार पर उनको ज्ञान बताते हैं। रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं। हमको भी लाभ नहीं हो रहे थे, हम भी बहुत भक्ति करते थे। हनुमान चालीसा आज भी मेरे को खंडक से याद है। अच्छा, आपसे लास्ट प्रश्न जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों का जब हमने इंटरव्यू लिया तो उनका कहना था कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और नशा छूट गया। ऐसी क्या दवाई देते हैं संत रामपाल जी महाराज की, नाम लेते हैं और ठीक हो जाते हैं? उनके शब्द में शक्ति है,
उन्होंने सब कुछ बताया है कि देखो, अमल अरहारी आत्मा कदे न पावे पार, परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, और हम जिस मार्ग को परमात्मा प्राप्त करने के लिए ही चले हैं, तो ये नशा तो हमारे लिए बहुत खतरनाक है भगत। ये परमात्मा ने बताया है कि परमात्मा के बच्चों, नशा करोगे तो तुम भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर। कोई नशा करते थे? हाँ, करता था मैं, बीड़ी सिगरेट और कभी कभी बियर भी पीता था, कहीं संगत में बैठ जाता था, तो ऐसा नशा सब करते थे। कैसे छूट जाता है ये नशा? घृणा हो जाती है भगत जी। परमात्मा जब रामपाल जी महाराज मंत्र उपदेश देते हैं, वो अपना सत्संग सुनाते हैं, तो हमको उस नशे से बिल्कुल नफरत जैसी हो जाती है। आज कोई 20 फुट दूर ऐसा कोई बीड़ी पी रहा है तो हमको यहीं से उल्टी जैसी होने लग जाती है, दिल घबराने लग जाता है, और ऐसा लगता है जैसे कोई बीड़ी निकाल भी रहा है ना, तो ऐसा लगता है कोई गोली निकाल रहा हो, बंदूक निकाल रहा हो, हमको मार डालेगा, ऐसा हमको फील होता है। हम उसके नज़दीक बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। अपने गुजराती भाइयों को अपनी गुजराती भाषा में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो एम ज कहूँ છું कि भाई, आ मनुष्य जीवन बार बार नहीं મળવાનું, અને આ મનુષ્ય જીવનથી આપણને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા માટે જ આ મનુષ્ય જીવન મળેલો છે, તો વધારાથી વધારા સંખ્યામાં જલ્દી से જલ્દી જ્ઞાન સાંભળીને તમે પરમાત્માની શરણમાં આવો અને તમારું કલ્યાણ કરાવો। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, चल के बिन अगाध गति सूते चादर तान। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी दी रहनुमाई हेठ 9, 10 ਅਤੇ 11 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਤਸੰਗ, ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ, ਮੁਫਤ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਦਿ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨੇਪਾਲ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ: सतलोक आश्रम श्री तनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। सतलोक आश्रम मुंडका, दिल्ली। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, हरियाणा। सतलोक आश्रम भिवानी, हरियाणा। सतलोक आश्रम तूरी, पंजाब। सतलोक आश्रम खमानो, पंजाब। सतलोक आश्रम सोजत, राजस्थान। सतलोक आश्रम शामली, उत्तर प्रदेश। सतलोक आश्रम बैतूल, मध्य प्रदेश। सतलोक आश्रम इंदौर, मध्य प्रदेश। सतलोक आश्रम तनुषा, नेपाल। इस महा ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 6477394641। ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 11 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ NRI TV ਚੈਨਲ ਤੇ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਈਵ YouTube ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।